गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नियमित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 के एग्जाम के पर्पज से दोस्तों हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों सेक्शन, जिससे कि दोस्तों आपका 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह सेशन अभी हम लोग 5 से 6 सेशन खत्म कर चुके हैं दोस्तों। जो नहीं देखे दोस्तों वो इसी चैनल पर जाके इसका प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के देख सकते हैं। यह सेशन दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो चुका है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान दिया था दोस्तों? ये दिया था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? या अन्य नाम से इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी को दोस्तों कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो विलियम वेडरबर्न को। किस विदेशी को दोस्तों कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? विलियम वेडरबर्न को 1899 और 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये महात्मा गांधी ने, कायदे आजम। नेक्स्ट है, इटली मंत्रिमंडल में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पेंथिक लॉरेंस। इटली मंत्रिमंडल में दोस्तों ये 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पेंथिक लॉरेंस। क्लीमेंट एटली दोस्तों उसमें के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे दोस्तों? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ दोस्तों? असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या गया था फ्रेंड्स? ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में क्या था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या गया था? और नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ और तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? ये दोस्तों 1947 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, जिनके नाम क्या थे दोस्तों? जिन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले थे दोस्तों, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1988 का नेतृत्व किए थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन 1899 में, ये 1889 में किए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ये महात्मा गांधी को। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है? ये महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्याओं के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव को दोस्तों। किस योजना के सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? ये अगस्त प्रस्ताव को। नेक्स्ट, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। नेक्स्ट है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट देखिए, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, कामागाटा माड़ो की घटना किस वर्ष हुई थी? ये वर्ष 1914 ईस्वी में हुई थी। कामागाटा माड़ो की घटना वर्ष 1914 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हम लोग देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है दोस्तों? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रॉलेक्ट कानून के विरोध में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है,
1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में 1857 के क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में, तो ये दोस्तों नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ये पंडित नेहरू दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी है। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो ये एटली ने की थी। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये इसे रद्द किया गया था दोस्तों, विभाजन को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राजनीति का शांति का काल कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर समिति की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन को के समय सम्मानित किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के दौरान ये सम्मानित किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के दौरान ये सम्मानित किया गया था बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से। नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी कांग्रेस अध्यक्ष में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये अहमदाबाद में होता है। 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में वर्ष 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के पश्चात। नेक्स्ट है गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? ये कूका आंदोलन के अग्रणी थे। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? ये कूका आंदोलन के अग्रणी थे। नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और वर्ष 1905 ईस्वी में ये लॉर्ड ये वायसराय कौन थे? लॉर्ड गवर्नर जनरल ये थे 1905 ईस्वी के थे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? इस इतिहासकारों की संज्ञा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा ऐसे कहा था। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह 1920 ईस्वी में की थी, बम्बई में हुआ था और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में और यह बम्बई में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दे दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दाता भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दाता भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 3 बार, 1886 में और 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में 3 बार की। 1896 में, 1893 में, 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो श्याम देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की? देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे लंदन में और 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने।
तत्कालीन वायसराय था उस समय का दोस्तों। ये तत्कालीन वायसराय था वर्ष 1985 के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। तत्कालीन वायसराय था 1805 ईस्वी का। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? ये लेबर पार्टी की सरकार। देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ये लेबर पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? ये पंजाब में। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ? कूका आंदोलन कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? ये पंजाब में। नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ये दिल्ली में की गई थी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? ये बारदोली सत्याग्रह से। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखिए, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये फरवरी 1946 में विद्रोह किया था रॉयल इंडियन नेवी ने, फरवरी 1946 में। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कि नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या के अनुपात में था। नेक्स्ट, वह अफ्रीकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये लुई फिशर। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट देखिए, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? किस सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है, कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? कौन सा गीत? अमर सोनार बंगला। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में कि लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? लिंडसे आयोग का गठन मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लिंडसे आयोग का गठन किया गया था, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया है? किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? शाह अब्दुल अजीज़ ने। ठीक है, फिर से, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो ये शाह अब्दुल अजीज़। और 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। देखिए, यहाँ पे संदन ये गलत है। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? ये अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने की थी, नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? ये एक किसान थे दोस्तों। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी के अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था, जूनागढ़ में। नेक्स्ट, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था?
रामोसी किसान आंदोलन का ये नेतृत्व किया था। किस वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? याद रखिएगा दोस्तों, रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रामोसी किसान आंदोलन का वासुदेव बलवंत फड़के ने नेतृत्व किया था। रामोसी किसान आंदोलन का वासुदेव बलवंत फड़के ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ये स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के मुस्लिम समाज सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? कि अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? ये अहमदिया आंदोलन द्वारा। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? यह पूना पैक्ट से रद्द हुआ। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये पूना पैक्ट से रद्द हुआ था। नेक्स्ट, ट्रावणकोर में कहा वहाँ के दीवान वेली थम्पी ने किसके विरुद्ध एक समस्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरोध में। ट्रावणकोर ने वहाँ के दीवान वेली थम्पी ने किसके विरुद्ध एक समस्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो वो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती थी? 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में की थी। नेक्स्ट, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान प्रधान कौन था? मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट। नेक्स्ट, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी और मराठा के संपादक। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी और मराठा के बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? ये सतारा की सरकार थी। नेक्स्ट देखिए, खुदाई खिदमतकार के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी से कहा जाता है। नेक्स्ट, 1857 को विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है टी.आर. होम्स ने। 1857 को विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा ये टी.आर. होम्स ने कहा है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? ये सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन थे? अशोक मेहता और वीर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक है अशोक मेहता और वीर सावरकर। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? ये महारानी के घोषणा पत्र 1858 के द्वारा प्राप्त हो गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? महारानी के घोषणा पत्र 1858 के घोषणा पत्र के द्वारा, अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है,
देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए मद्रास लेबर यूनियन का ये 1918 ईस्वी में, और ये बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। देश के प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाले मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण 1918 में, और इसके द्वारा बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एम.एन. राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे ये एम.एन. राय थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट लागू होने के दोस्तों, रॉलेट एक्ट लागू होने के। नेक्स्ट है, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो ये रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्ता। इसके लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? देखिए, हुमायूं की कब्र के पास, ये हुमायूं की कब्र के पास मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को और लेफ्टिनेंट हडसन ने इसे गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये अड्यार। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ये अड्यार में था, में। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 ईस्वी में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो ये राजद्रोह के आरोप में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में। नेक्स्ट देखिए, 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्भ और नरम दलों में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा, डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया था? नवाब सिराजुद्दौला को। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट है, खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी और ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय के रूप में ये जाने जाते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसमें की गई थी भारतीय स्वदेशी राज्यों से संबंध। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध। देखिए दोस्तों, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। देखिए, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी दोस्तों?
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मतलब कि अधिनियम के द्वारा यह स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल रूप में ये गुजराती भाषा में लिखी। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के विधान सभाओं में कितने स्थान दिए गए थे? क्रमशः 71 और 147। देखिए, कम्युनल अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के अंतर्गत 147 सीट इन्हें दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में तथा राज्यों के विधानसभाओं, देखिए केंद्रीय विधानमंडल में 71 और राज्यों के विधानसभाओं में ये 147 सीटें दिया गया था दलितों को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? जनरल ह्यूरोज था, ये ह्यूरोज था। नेक्स्ट, किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद भी ही एक मुसलमान होती है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद भी एक मुसलमान होती है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में तो नाना साहेब पेशवा ने किया था और ये इसके साथ तात्या टोपे थे, तात्या टोपे इसके सेनापति थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1940 में तो लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? वर्ष 1939 में। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? वर्ष 1939 में। नेक्स्ट है, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? मोतीलाल नेहरू के कारण। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यह औपनिवेशिक स्वायत्तता। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को अशांत तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये टिप्पणी है कि देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इस कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी और इसके जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को अशांत तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। ये टिप्पणी किसे संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों का द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। ये गुरुमुखी में, उर्दू में, गुजराती में और हिंदी में।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स एक सेशन और एक देखिए, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था? वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा सिविला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से लिया था? तो ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से लिया था। ये होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से क्या था? ये आयरलैंड के सदृश आंदोलन से लिया था। और नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखिए, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था। तो ये गांधी जी ने लौटा दिया था। और इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।